श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व आज सभी गुरु शिष्य इस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में गुरु का कभी पदार्पण हुआ हो और वो अपने गुरु की वंदना ना करता हो, बहुत मुश्किल है। बाकी सब लोग तो अपने अपने ढंग से जैसा जो समझ रहा उस तरह से करता चला जा रहा, और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु के चरणों का प्रलांछन कर, उनके चरणों को धोना, उनके चरणों में शीश झुकाना, उनकी कथनों कुथनियों को स्वीकार करना, इत्यादि बातें जो हैं आज के दिन खास तौर से होती है। यहाँ तक कि गुरु के अगर गुरु नहीं हैं तो गुरुपाद जो बना हुआ उनके खड़ाऊ है उस पर भी लोग मत्था टेकने के लिए उन स्थानों पर जाते हैं और उनकी शीश झुकाते रहते हैं। तो मैं गुरु वंदना के सिलसिले में सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ। इस पर गुरु वंदना लिखा हुआ है और ये हमारे स्वामी सुधांशु जी महाराज, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त किया है, ये गुरु पूर्णिमा पर इनका एक पत्रिका निकली है, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और गुरु के संबंध में आज 13 तारीख है, तो गुरु जी क्या कह रहे हैं वो भी इसके अंदर दिखाई पड़ रहा कि भाई गुरु जी का ये प्रवचन आज के दिन हो रहा है। उस पर हमने ये देखा है कि इसको क्या चीज़ लिखा हुआ। इसमें उन्होंने लिखा है कि परमात्मा अनंत अनंत कृपा बरसा रहा और परमात्मा के रूप में गुरु भी अपनी अनंत अनंत शुभकामनाएं कृपा अपने शिष्यों में बरसाता है, ऐसी धारणा है सारे समाज में। तो मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी रखूं, रामचरितमानस के वो चौपाइयाँ 4-5 पढ़ना चाहता हूँ, जिसे बड़े गौर से आप लोग सब सुन लें और उसे हृदयंगम करें, ताकि उसके बाद में चर्चा करूँ। तो पहले तो सोलठा है जो रामचरितमानस में लिखा हुआ, जिसको मैंने बहुत बार अपने इससे पहले वाला जो एपिसोड है उसमें कहा है, फिर भी दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान का नाम है, गुरुदेव भगवान है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। सभी कुछ जो जितनी बार कहा जाए सब अपने आप में अद्वितीयता का ही प्रतीक होता है। तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कोई इसमें शाब्दिक अर्थ का भाव नहीं बताना चाहता हूँ। बंदहु गुरु पद पदमु परागा, असुरति सुवास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदमु परागा, सुरति सुभास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणि नवगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो परम मोहतम सो स्वप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। दलन मोहतम सो स्वप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उगरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। उगरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, सूझहि रामचरित मणिमाणिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, जथा सुअंजन अंजद्रग। साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मद गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
गुरुपदरज मृद मांजुल अंजन नयन अमीय दग दोष विभंजन। ये जो 5-7 चौपाई हमने आपके सामने रखी, रामचरितमानस का ये प्रारंभिक जो बालकांड सब शुरू होता है जहाँ से, उसी में ये सबसे ज़्यादा कहा गया। और गुरु के लिए ये बात बताई गई कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उस पर भी एक चर्चा करते हुए कहा गया गुरु 24 प्रकार के होते हैं। 24 प्रकार के गुरुओं की व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है। और ययाति के पुत्र महाराज यदु, जिससे यदुवंश की स्थापना हुई, यदुवंश का वंश चला है, उन्होंने ब्रह्मवेता भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न पूछे थे कि आपने सारे ब्रह्मांड में भ्रमण किया है, आप अपने गुरुजनों के बारे में कुछ हमें शिक्षा दीजिए। तो यह युद्धराज के कहने पर जो ब्रह्मवेता दत्तात्रेय हैं, उन्होंने 24 प्रकार के जो गुरु बताए, उन गुरुओं के बारे में मैं आपके सामने नाम लेना चाहता हूँ। ज़्यादा चर्चा तो उस पर करना बहुत मुश्किल काम है, समय ही नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं कर सकता। तो बस नाम सिर्फ सुन लीजिए। अरे क्या लोग, तो ये श्रीमद् भागवत है और इसमें ये लिखा हुआ है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुकर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण मारने वाला शिकारी, सर्प, मकड़ी, भृंगी कीट, ये कुल मिलाकर के 24 गुरु के नाम बताए हैं। गुरु ये हैं तो जड़ योनि के, ज़्यादातर तो जड़ योनि के लोग हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये गुरु के समान है और इनके द्वारा हमने शिक्षा प्राप्त किया, ये दत्तात्रेय ऋषि बता रहे हैं। इसके अलावा भी 2 और भी गुरु जी हैं, वैसे तो 3 हैं गुरु, 2 फिर भी 2 गुरु और कहे गए, जिनका नाम एक तो आप हम सब लोग जानते होंगे। हमारे घर की जो हमारी जन्मदात्री है, जो मेरी जन्मदात्री है, वो मेरी माँ, वो सबसे बड़ी गुरु है। समाजशास्त्र में लिखा हुआ कि प्रथम पाठशाला यदि कोई है तो सबसे ज़्यादा हमारी माँ है। वो हमें किस तरह सिखाना चाहती है, हमारे अबोधपन को, हमारे शैशवावस्था को, हमारे बाल सुलभ जो गुण अवगुण हैं, उनको किस तरह से वो सुधारती है, ये माँ का ही सबसे बड़ा दायित्व है। दूसरा कोई संसार में जान नहीं सकता। वो हमारी हर क्रियाविधि को समझती है और उसके आधार पर वो हमें उसका ही वैसा ही रिस्पॉन्स देती है। ये बड़ी खास बात। अन्य गुरु के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो 26वां अगर कोई है तो माँ का रूप है। और इसके बाद एक और गुरु जी हैं जिनको आप सब लोग, हम लोग जानते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वो जानते कौन है? वो हमारा शरीर है। ये हमारा पंच भौतिक का बना हुआ शरीर है। ये भी एक गुरु के नाम से जाना जाता है। ये श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ कि भाई अगर आपका शरीर किसी प्रकार से अस्वस्थ हो गया है तो निस्संदेह समझ लीजिए कि वो इस बात का संकेत है कि वो आप अगर सावधान नहीं हो जाएंगे, गुरुजी आपको सावधान कर रहे हैं, अगर आप सावधान नहीं हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी विपत्ति का सामना कर सकता है। तो यही शरीर कष्ट झेलेगा। तो शरीर स्वयं बताता है कि मैं अस्वस्थ हूँ, स्वयं बताता है मैं स्वस्थ हूँ, और उसकी बताने की जो क्षमता है ये अलौकिक है, कोई समझ नहीं सकता। हाँ, हमारा खान पान जैसा चल रहा, हम लोग जैसा खाओ अन्न वैसा बने, मन वैसा बने तन, ये तो सब मतलब कहावत चली आ रही। सच्चाई है कि गुरु बन के रूप में वो हमारा काम करता है। तो निश्चित रूप से ये 26 जो गुरु बताए गए हैं, उन गुरु में पृथ्वी के नाम हमने आपको ले लिया। तो सच्चाई है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु सारे संसार का मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, गुरु ज्ञाता है। गुरु के ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई दूसरा ज्ञान देने वाला नहीं है। इस संबंध में एक जो हमारी पहली पुस्तक निकली थी, तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1, इसके अंदर मैंने जो गुरु के संबंध में जो शब्द लिखे थे
किसी से संकलन के साथ, उनको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो गुरु क्या है ये तो आपने देख लिया। तो एक शब्द लिखा हुआ है कबीरदास जी के शब्दों में, तुलसी का तो हमने देख लिया, आपने पढ़ा। तो वो कह रहे हैं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। कि धोबी के रूप में अगर आपका गुरु है, जैसे कल हमने अपने एपिसोड में बताया था कि जैसे धोबिया मलमल धोइया चुनरी मैली भई हमारी चुनरी मैली हो गई है, उसको हे धोबी महोदय आप धोइए। धोबी को हमारे यहाँ समाज में भले ही किसी भी कोर्ट में रखा गया हो, लेकिन सच्चाई है कि वो बहुत ज़्यादा गुरु का काम करता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पानी के अंदर आधा कमर तक खड़ा हो जाता, खड़ा होकर के वो पाटा पर अपना कब आपके गंदे से गंदे सबसे ख़राब से ख़राब जो घर के कपड़े हैं, उन कपड़ों को भी वो पानी में डूब करके आपका कपड़ा धोता है। इसको आप यूँ समझिए जैसे हाथ में गंगा जल ले लिया और कसम खाओ भाई, तो कसम खाने के लिए हमसे अच्छा और कोई चलो आधी गंगा जल में खड़े होकर कह दो कि हमने ये कहा, मतलब सत्य को कबूलने के लिए जैसे होता नहीं, तो सत्य से कबूलने के लिए अगर वो जाकर के नदी के अंदर तलाशे के अंदर खड़ा हो जाए और ये कहे कि हमने तुम्हारे गंदे कपड़े धोए हैं और उन कपड़ों को साफ करके निर्मल करके प्रेस करके तैयार करके आपको दिया है, तो निश्चित रूप से उसके बराबर सच बोलने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। ठीक वही स्थिति धोबी की स्थिति गुरु का है। गुरु भी आपके मन के अंदर की मैल को, अंदर की मनोमालिन्यता को, जिस तरह गंदगी फैली पड़ी है जिसको कोई देख नहीं सकता, ऊपर से तो चेहरा बड़ा स्वच्छ निर्मल दिखता है, लगता है बड़े भागवान सा है, लेकिन अंदर बल कलुष कामना भरी हुई है। उसको भी गुरु जो है बहुत अच्छे ढंग से समझा कर, बुझा कर, डांट कर, फटकार कर, आँख दिखाकर सब कुछ करके वो आपको सही बनाता है। ये गुरु के रूप में धोबी है और धोबी के रूप में गुरु की भूमिका अदा की गई। जब 24 गुरु बना दिए गए, इसमें देख लिया सारे जड़ों का नाम उन्होंने बता दिया। उसमें हम मकड़ी को भी कह दिया, मछली को भी कह दिया, सांप को भी कह दिया, हिरन को भी कह दिया, और भाई भृंगी को कह दिया, पतंगे को कह दिया। कितने लोगों का नाम उसमें गिना दिया जिनका तो कोई गुरु से कोई किस तरह कैसा हो सकता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण में यथार्थ रूप में विस्तार में लिखा हुआ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुरुपद रज द्रग दोष विभंजन। गुरु के पद का रज जो है वो दृष्टि दोष को दूर करने वाला है। हम लोग जीवन में सबसे बड़ी अगर कमी कोई आई है तो दृष्टि दोष है। हमको देखने की जो दृष्टि है, जो दृष्टि तो मिली है वो तो बहुत अच्छी मिली है, भगवान ने जो हमें दिया है वो तो भाई ईश्वर को दत्तगुण है, लेकिन हम उसको कितना दूषित कर देते हैं। देखने के प्रवृत्ति को किस तरह से हम खराब कर देते हैं। उस खराब के प्रवृत्ति को अगर कोई सुधार सकता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं द्रग दोष विभंजन। वो द्रग के दोषों को विभंजित करने वाला, तोड़ फोड़ करके नष्ट करने वाला है, वो गुरु का चरण है। तो मैं समझता हूँ कि गुरु की वंदना, गुरु की कृपा सब पर बनी रहे, सब लोग गुरु के प्रति समर्पित हों, जहाँ तक जिससे जो बन पड़े उतनी उनकी सेवा शुश्रूषा में अपना भागीदारी करें। हाँ, और एक बात गुरु के संबंध में बता दूं कि गुरु लोग कई बार जैसे कि कौड़ी लागे करें शिष्य गुरघात, ये उत्तरकांड में एक जगह पर लिखा हुआ। एक छोटी छोटी पैसे के लिए भी कभी कभी शिष्य जो है गुरु पर घात करता है और कभी कभी गुरु जो है शिष्य पर घात करता है। ये जो भौतिक जगत का जो ये व्यवसायीकरण हो गया है, आजकल ज्ञान देने की जो परंपरा जिस तरह चल रही है, मंच पर बैठ जाते, मंच में बैठते ही बहुत सारे जिनको गुरु कहा जा रहा है। गुरु तो भैया अध्यात्म की भाषा में ऐसा है जो कुछ से कुछ लेता देता नहीं। गुरु आत्मज्ञान की अनुभूत कराता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। लेकिन जिस तरह के गुरु आज की तारीख में हैं वो बिल्कुल माला माल हो रहे हैं, शिष्य जो है कंगाल हो रहा है और भिखारी की तरह घूम रहा है। जैसे ही वो मंच बैठते हैं तुरंत आप टीवी में देखेंगे उसके फुट पर ये लिख कर आना लगता है कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये स्टेट बैंक है, ये फलाना बैंक है, इसमें अकाउंट है, इसके अंदर 21,000, 51,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जिस पास जो हो सब दान देता चलो। अरे भाई दान देते चले जाइए, दान देने के बाद हम क्या करेंगे, हम किससे भीख मांगने जाएंगे? ये पहला प्रसंग हो जाता है। वो गौ पालन करेंगे, वो दूध पिएंगे, वो सब कुछ करेंगे, आपको दूध मिला हुआ पानी पीने पड़ेगा। मैं आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि एक तरफ मांगने की प्रवृत्ति का इस रूप में है कि उन्होंने बड़ा वृद्धाश्रम बना दिया, शादी विवाह करा रहे हैं, गौ पालन करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भवन से भवन जिससे दिव्य बनते चले जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं। तो फिर भी पुराने ज़माने में जो गुरु होते थे वो बहुत ही ज़्यादा
कहना चाहिए कि एक निश्चल होते थे भाई, उनके पास कुछ नहीं होता। राजा महाराजा लोग उनको सिर्फ देते थे कि भाई शिष्यों को पढ़ाइए लिखाइए, हमारी तरफ से आपको ये शिक्षा के लिए दान दिया जा रहा। लेकिन दान का स्वरूप अब जो है ज़्यादा व्यवसायीकरण बदल गया है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सारे जितने भी गुरुजन हैं वो भैया बहुत ही वंदनीय हैं, उन सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। और चलो भाई, कोई से कुछ भी सही, जिसके पास जो है उसे देना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन मैं बताऊँगा कि भाई भगवान, वो गुरुदेव भगवान है, और भगवान से फिर निवेदन ही किया जा सकता है कि मुझे दान दीजिए, मुझे दान दीजिए। तो कुछ न दीजिए, ज्ञान का दान दीजिए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो जहाँ है, जिस रूप में है, आज की तारीख में गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति हो सकती है उसे परिपूर्ण कीजिए, और उनके चरणों में शीश झुकाइए। वहाँ तक जाइए, नहीं जा सकते हैं तो उनके चित्रों पर माल्यार्पण करिए, उनको टीका लगाइए, उनको तिलकोत्सव करिए, ताकि ये हो जाए कि भैया गुरु शिष्य की परंपरा निभाई जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को नमस्कार करता है। यदि कोई आप मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। आप सब लोग धन्य हैं, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने गुरु सेवा की है वो भी बहुत धन्य है। इन्हीं के साथ राधे श्याम राधे आप सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।